अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इरफान खान साहब में मेरे साथ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि नवंबर के चंद दिन गुजर गए हैं। नवंबर के आखिर में तब्दीली हो गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। इसी तरह इमरान खान पे जो हमला हुआ है, 2-3 दिन उन्होंने रेस्ट किया है अपने हॉस्पिटल में, जो शौकत खाना में। और उसके बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को उठाया गया है, आज़म सवाती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने रो रो के हलकान कर लिया अपने आप को। तो ऐसी नौबत क्यों आई कि एक सरकारी गेस्ट हाउस में उनकी फिल्म बन गई? या पाकिस्तानी मुआशरे में ये क्या गंद फैल गया है कि एक दूसरे की ऐसी फिल्में बन जाती हैं और उसको सोशल मीडिया पे या एक दूसरे को शेयर करते हैं और मज़े उठाते हैं ऐसी बातें सुन सुन के और देख देख के। मैं चलता हूं उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बात यहीं से करेंगे कि इन्होंने इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का कहा था कि मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मुझे गोलियां पड़ी थी, लेकिन मैं उसमें खुद शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने दूसरे जांबाज आगे कर दिए, लेकिन अब फिर आगे एक दिन कर दिया शाह महमूद कुरैशी, वो लीड करेंगे। तो अब क्या देखते हैं इस लॉन्ग मार्च का, क्या नतीजा निकलेगा? नाजरीन को बताइएगा जी। देखिए, हमारी सियासी पार्टियां जितनी भी हैं उनमें जो चेयरमैन है या जो उसका को आल इन ऑल है, उसी के दम का जो पार्टी चल रही है। पीपल पार्टी जुल्फकार की भुट्टो के दम से चल रही थी, फिर बेनजीर के दम से चलती रही। उनके जाने के बाद आपने देखा पार्टी आखिर खत्म हो गई। इसी तरह यही हाल जो है वली खान पार्टी का है, यही जमीयत उलमा इस्लाम का है, यही नवाज शरीफ पार्टी का है और यही इमरान खान पार्टी का है। अगर इमरान खान साहब खुद धरने में लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं होंगे तो यकीनन उसकी जो कारकर्दगी है वो गिर जाएगी, उसमें शामिल होने वाले की तादाद गिर जाएगी। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी तो जिसे कहते हैं सियासी लीडर नहीं है, सियासी कायद नहीं है, सियासी कारकुन है। बहरहाल हमेशा सियासी पार्टियों में रहे हैं, लेकिन कभी भी वो ऐसी फिगर नहीं बन सके कि वो अवाम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हों। मुल्तान की सीट भी कभी वो जीतते हैं, कभी वो हार जाते हैं। पिछले इलेक्शन में भी सूबाई असम्बली की सीट वो हार गए थे, तो इससे पहले भी वो हारते रहे। तो वो कोई ऐसी फिगर नहीं है हमारे यहाँ। तो जिसे कहते हैं जो सियासी कारकुन मौजूद है मार्केट सियासत में, वो सारे के सारे जो है कायद को देखते हैं, बस कायद की शख्सियत से। ना नजरियात को देखते हैं, ना पार्टी के मंशूर को देखते हैं कि मंशूर क्या है, ना इस चीज से उन्हें अलग होता है कि भाई इस पार्टी से हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक कायद से लगाव होता है जिसकी बुनियाद पर वो शायद उसको पसंद कर रहे होते हैं। इसलिए इमरान खान यही तरीके इंसाफ में है कि लोग ज्यादातर खवातीन या नौजवान जो है वो इमरान खान साहब को पसंद कर रहे हैं। आप किसी से बात करके देख लें, उन्हें कन्विंस करना जो है बड़ा मुश्किल है। वो सिर्फ ये कहेंगे नहीं जी, बस जो भी है हमें इमरान खान चाहिए। मेरी खुद कई लोगों से बात हुई है इस मामले में, मर्दों से भी खवातीन से भी। वो मरने धरने को तैयार हो जाएंगे कि जी आपने इमरान खान साहब की बधाई कर दी, हमें बस इमरान खान का है। इसलिए ये धरना जो है ऐसा कामयाब अब शायद ना हो सके इमरान खान से के बगैर। उन्होंने कहा तो है कि मैं पिंडी में जाकर उसमें शामिल हो जाऊंगा। पिंडी पहुंचे तक वो कहते हैं 10-15 दिन लगे। अब ऐसी सिचुएशन मुझे मैं नहीं देखता कि 10-15 दिन में ये पिंडी पहुंचे। अगर इमरान खान साहब के बगैर धरना होगा तो फिर आप उसको खुद ही रोक लें तो रोक लें, आहिस्ता आहिस्ता चले, वरना ऐसी पब्लिक को इकट्ठी करने में शाह महमूद कुरैशी या असद उमर वगैरह तैयार नहीं होंगे। और एक ऐसा मामला इसमें मौजूद है कि भाई इन्होंने जो FIR अब तक दर्ज नहीं हुई उस मुकदमे की, जबकि इत्तेहादी है परवेज इलाही साहब, और तब भी वो तैयार करने पर तैयार नहीं है। और अगला गांव जो है वो गुजरात का है उनका, वजीराबाद के बाद गुजरात में गुजर रहा है। और वहां अगर परवेज इलाही या ये चौधरी बरादान तावन नहीं करते और तो फिर जाहिर है कि वहां का धरना तो उनका कामयाब नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में इमरान खान का धरना पिंडी पहुंच गई, असल सूरत हाल सामने आएगी कि आया अब उनके साथ कितने लोग शामिल हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने सो मोटो का एक्शन लेने का कहा है कि अगर IG पंजाब FIR नहीं काटते तो 24 घंटे देते हैं उन्होंने, या गालिबन 48 घंटे दिए हैं। तो उसमें उसके बाद वो कहते हैं कि हम सो मोटो एक्शन लेंगे
और आईजी का जो जवाब है, सुबह की खबर है कि उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब हुकूमत ऐसा करने से मना कर रही है। रोक क्या है, अगर आप अंदर की कोई बात जानते हैं या कोई तबसरा करना चाहते हैं? यही कहा है ना कि भाई हम पंजाब हुकूमत इसमें नहीं FIR दर्ज होने दे रही। तो पंजाब हुकूमत जो है, जो दर्ज होनी है वो तो हल इनकी तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से दर्ज होनी है ना। तो इनको या तो ये छोड़ डाले, ये क्यों नहीं छोड़ डालते कि जी हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही। अंदर खाना कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से उन्होंने भी इतना इंटरेस्ट नहीं किया अपनी FIR को दर्ज करवाने के अंदर। बहुत बड़ा एहतजाज सिर्फ इसी बात पे भी हो सकता था कि जी आप हमारी FIR क्यों नहीं दर्ज करते, लेकिन उन्होंने भी कोई हाथ हल्का रखा हुआ है और उन्होंने खाना कोई ना कोई बात है। और पंजाब हुकूमत तो मैं नहीं समझता कि वो इनकी इंदराज दर्ज करेगी। ये सोमल मोटर भी ले लें तो फिर जो दर्ज होगी वो उस बंदे के बगैर ही होगी जो जिसके लिए जो इमरान खान साहब का इसरार है कि जी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा भी जो है जिसका वो नाम लेते हैं उसको शामिल किया जाए। और वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा जो है वो उसका नाम जो है कानून के मुताबिक उन्हीं के महकमे के जो है कानून उसके मुताबिक दर्ज हो सकता है। हाजिर फौजी सर्विस का प्राइवेट में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, इसलिए वही एक्शन होगा अगर होगा तो इसलिए देखें हम 24 घंटे के बाद क्या रिजल्ट निकलता है। आया परवेज जो है अपने परवेज इलाही साहब या उनकी हुकूमत जो है वो दर्ज करती है या सुप्रीम कोर्ट का सामना करती है, हो सकता है मामले को लटकाने के लिए वो पेश कर ले सुप्रीम कोर्ट को। इस वक्त सारे इम्तिहान में पड़े हुए हैं, खुद तहरीक इंसाफ भी, क्योंकि इमरान खान ज़ख्मी है और हुकूमत भी परेशान है कि किस तरह इस मामले से हल निकाला जाए। ये बताइएगा कि इस हिस्से में यही इमरान खान के धरने की लॉन्ग मार्च की बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल से उन्होंने 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर इशारा उन्हीं तरफ किया है जिधर FIR नहीं कट रही। तो क्या देखते हैं कि हमदर्दियां अवाम की अब ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ हैं? जो 4 दिन गुजरे हैं उसमें तो हमदर्दियां कम हुई हैं लोगों की इमरान खान साहब के, इसलिए कि एक तो वो जो मारा गया है बेचारा हलाक हो गया उसके बारे में एक मौक़िफ़ ये भी सामने आया है कि भाई उसको गोली जो है वो गार्ड की गोली से लगी है। फिर दूसरा मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि भाई एक खाली वही आदमी जिसको पकड़ा था इन्होंने उसी की फायर नहीं किया, फायरिंग को 2-3 तरफ से हुई है। अब ये सारी तहकीक तलब बातें हैं और इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा तो है हुकूमत को भी कमीशन बनाए। जो भी कमीशन बनेगा चाहे वो जुडिशियल कमीशन हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन हो, उसकी रिपोर्ट आने के बाद कुछ बात खुलेगी कि हाँ असल में हुआ क्या है। अभी तक तो कयास आराइयां हो रही थी और वक्त गुजरने के साथ साथ कयास आराइयों में तब्दीलियां हो रही हैं, नए कयास जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इसलिए इसके बाद का इमरान खान साहब का जो धरना है उस पर भी बाहर वो असरअंदाज होगी चीज, और धरना जो है मैं नहीं समझता कि पहले की तरह वो जो उनकी प्लानिंग है वो उसमें कामयाब रहेंगे। आखिरी सवाल इस हिस्से का, फिर दूसरा प्रोग्राम करेंगे। नाजरीन, बहुत ही अहम आजम सवाती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका रोने, उनके चीखने चिल्लाने पर। ये आखिरी सवाल ये बता दीजिए, 6 महीने हो गए, कारकर्दगी कुछ बेहतर नहीं आया। जो लेके आए थे तब्दीली वाले, जिन्होंने हाथ उठा लिया था, न्यूट्रल बन गए थे, वो भी तो परेशान होंगे कि जो हम चाहते थे उस तरह हुआ नहीं। कारकर्दगी कैसी देखते हैं 6 महीनों की? जो न्यूट्रल लेकर आए थे वो मेन मैशत की वजह से लेके आए थे कि जो मुल्क का वजीर आजम है, ये मुल्क की जो बरसेदार पार्टी है वो सुनने को तैयार ही नहीं। जो एनालिसिस एस्टेब्लिशमेंट पेश कर रही थी मुल्क की हालात के, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ सारा का सारा जो था वो बदले लेने पे था अपने मुखालिफिन से, और मुल्क उस बात का मुहतमिल नहीं हो सकता था। इसीलिए तब्दीली लाई गई और जो नए लोग लाए गए हैं वो बहरहाल अपनी सी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक दूसरे की मुखालफत के अंदर वो अंधापंता नहीं है नजर आ रहा जो इमरान साहब ने शुरू किया हुआ था। बाकी जो भी आएगा चाहे वो ये हो या कोई जैद हो बकर हो, हालात इस किस्म के हैं कि भाई मुल्क को संभालना है एक बहुत बड़ा मसला है, मैशत को संभालना एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बना हुआ है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो अपनी जगह परेशान है, इसलिए कि हर तरफ जो है वो
बिजली के रेट देख लें, गैस के रेट देख लें, और जो ना सप्लाई पूरी मिल रही है, ना प्रोडक्शन पूरी हो रही है, ना जो है जो यान की पूरी तरह बन रहा है, इसलिए बेल्स नहीं पहुंच रही सिंध के साथ, और जो सैलाब आया उसने और ज्यादा सूरत हाल जो है वो खराब कर दी है। जो रिपोर्ट शर्म अल शेख में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मौसमियाती, उसमें भी पाकिस्तान के सैलाब का जिक्र आया है कि भाई ये इस किस्म का सैलाब जो है वो पहले कभी नहीं आया, और ना इस किस्म का सैलाब जो था तस्वर में था, और आइंदा आने वाले सालों में इस किस्म का सैलाब अगर आते रहे तो फिर दुनिया के जो गरीब ममालिक वो तबाही का शिकार हो जाएंगे। इस खत्ते में आ रहा है असल में तो वो चीज है। तो ये इन हालात के साथ हुकूमत भारत लड़ रही है, कोशिश कर रही है, और कोशिश कर सकती है ना, जब आमदनी के जराए कम हो और खर्चा ज्यादा हो तो जाहिर है कि फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात होती हैं। लेकिन यह है कि जो उनका दौरा सऊदी अरब का था या चीन का था, जिस तरह बयान किया जा रहा था उस तरह वो दौरा कामयाब नहीं हुआ। अभी तक गुफ्तो शरीफ पे बात है, कोई कहते फाइनल फिगर सामने नहीं आई कि हाँ जी हमें कोई मुआहदे की कैफियत सामने हो कि हाँ जी मुआहदा साइन होने लगा है। अभी तक ये सूरत हाल सामने नहीं है। PDM यानी 13-14 इत्तेहादी पार्टियों की हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बता रहे थे, परेशान हैं हमारे इरफान खान साहब। नाजरीन, जो अगला प्रोग्राम होगा, अगला हिस्सा, उसमें आज़म स्वाति साहब का जो कट्टा छट्टा है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सरेआम आके की है, वो बड़ा अहम प्रोग्राम है। हम बताएंगे अंदर की बात आपको। इसलिए तुम कहते हैं जुड़े रहिए रोशन TV चैनल के साथ। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।